फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जहां हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग की टिप्स और टेक्निक्स। हमारा पहला टॉपिक है फीमेल फीटिसाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ऐसे लिखते वक्त हमें अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा ऐसे ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं, क्या कुछ लिखना होता है। इंट्रोडक्शन वो पार्ट होता है जहां आप अपने ऐसे का ओवरव्यू देते हैं। जैसे अभी हम फीमेल फोर्टिसाइड जो मैंने ऐसे लिखा है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं उसके अंदर हमने क्या ओवरव्यू के अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक ओवरव्यू मतलब कि आपको उस टॉपिक के रिलेटेड ना थोड़ी बहुत जानकारी देनी होती है कि वो एक्चुअल में चीज़ है क्या। ठीक है, तो ये है हमारा फीमेल फीटिसाइड जिसके ऊपर हमने 2 इंट्रोडक्शन दिए हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी इंट्रोडक्शन चूज कर सकते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है फीमेल फीटिसाइड इज द अबॉर्डिंग ऑफ अ गर्ल फीटस इन द वूम बिफोर इट्स कंप्लीट ग्रोथ। यानी कि फीमेल फीटिसाइड क्या है? गर्ल फीटस को वूम के अंदर ही जब अभी उसकी कंप्लीट ग्रोथ भी नहीं हुई है तभी उसको नष्ट कर देना क्या कहलाता है? फीमेल फीटिसाइड कहलाता है। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन रेज किए मैंने, वाई और ये एक फीमेल है इसलिए। Female feticide has become a disgraceful and shocking truth of our nation. In India, a strong fondness for son over daughter. People desire smaller families with comparatively greater sons by abuse medical technologies. It is one of the main motives for declining sex ratio. यानी कि इसके अंदर एक सिंपल सी चीज बताइए कि फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है। 2 क्वेश्चन रेज कर दिए और ये बता दिया कि किस वजह से ये फीमेल फर्टिसाइड आजकल बढ़ता जा रहा है या पिछले कुछ समय से भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लड़कियों की अपेक्षा लोग क्या चाहते हैं, लड़के चाहते हैं। इस वजह से ये एक रीजन भी बता दिया। और मेडिकल जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका मिसयूज करते हैं गर्ल चाइल्ड को वुम के अंदर ही नष्ट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। मोटा मोटा इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिख दिया। दूसरे इंट्रोडक्शन में भी फीमेल फोर्टिसाइड के बारे में लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन वगैरह रेज नहीं किए बट डिटेल में लिखा गया है। फीमेल फोर्टिसाइड इज द प्रोसीजर ऑफ अबॉर्टिंग to terminate female fetus from the womb of the mother before taking birth after the sex recognition test like an ultrasound scan. Female feticide and even any sex recognition test is illegal in India. It is the shame for the parents who are despairing for a baby boy as well as doctors doing abortions especially for this. तो ये दोनों मिलते जुलते से हैं। बेसिकली यही बता रहे हैं कि फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। यानी कि इतनी जो टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है उसका मिसयूज किया जाता है। तो ये सब इसी की वजह से होता है। हालांकि जो सेक्स रिकॉग्निशन टेस्ट है वो इलीगल है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो ये था हमारे 2 इंट्रोडक्शन। आप चाहे तो इनमें से भी कोई एक चूज कर सकते हैं या अपना अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ होता है कि ऐसे के अंदर कि लोग कुछ कोट्स कुछ स्लोगन्स डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं डाले क्योंकि मैंने आगे जाकर उनको लिखा हुआ है। तो फिर ऐसे के अंदर 2 या 3 से ज्यादा अगर अपन कोट यूज करते हैं तो वो फिर अलग एक अजीब सा इफेक्ट भी डालते हैं। तो इतने ज्यादा नहीं, 2 या 3 ठीक है, बाकी अननेसेसरी उसको अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हमारा ऐसे का पार्ट आता है बॉडी। बॉडी क्या होती है? बॉडी के अंदर मतलब कि आपको अपने पॉइंट्स डिटेल में एक्सप्लेन करने होते हैं। हम 3 मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे इस ऐसे के अंदर, जो कि है कॉजेज, इम्पैक्ट और उसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस या फिर सॉल्यूशंस। ठीक है, जो क्या उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। और कॉजेज अभी शुरू करने वाले हैं। कॉजेज यानी कि क्या रीजंस क्या है फीमेल फर्टिसाइड के पीछे। ठीक है, even the female foeticide has been in practice for several years due to preference of a male child over female। यानी कि फीमेल फर्टिसाइड कब से प्रैक्टिस में है? सेवरल ईयर्स से। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देते हैं फीमेल चाइल्ड की अपेक्षा। Not just financially, but several social, emotional, and religious causes are the reason behind this heinous crime. These are the following। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रीजन ही नहीं, कुछ और भी सोशल, इमोशनल और रिलीजियस कॉजेज हैं इसके पीछे कि इस क्राइम
को क्या है, बढ़ावा मिल रहा है। तो ये वाले पॉइंट्स हमने, दीज आर दी फॉलोइंग पॉइंट्स, जो कॉजेज जो रीजंस है वो डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मैनी cultures traditionally value male children more than females। जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बात की वैसे ही, कि यानी कि क्या हो रहा है, मेल जो चिल्ड्रन है ना उसको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है फीमेल से। कुछ ट्रेडिशनली, जैसे कि क्या होता है, मतलब जो कहते हैं ना कि जो लास्ट राइट है वो हमेशा लड़का ही परफॉर्म करता है। लड़की को कभी देखा है तुमने लास्ट राइट परफॉर्म करते हुए? तो ये कि ट्रेडिशनली मेल चाइल्ड को क्या दी हुई है, वैल्यू ज्यादा दी गई है फीमेल से, ठीक है। बोल देते हैं कि भाई हमें तो मोक्ष ही नहीं प्राप्त होगा अगर हमें, मतलब वो जो हमारे लास्ट राइट है वो बेटा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ क्या है पिछले टाइम्स में भी होता था, तो ये ट्रेडिशनली इसको ज्यादा वैल्यू दे दी। अब इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, फिर लड़की की चाह रख रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, फैमिलीज में सी डॉटर्स एज फाइनेंशियल बर्डन ड्यू टू डाउरी एक्सपेक्टेशंस। अब क्या है, पहले के टाइम में क्या हो रहा था, डाउरी एक बहुत ही बड़ा डाउरी सिस्टम, मतलब एक थी प्रथा चलती आ रही थी कि जब लड़की की शादी होती है तो उसको डॉरी के नाम पे मतलब कुछ चीजें दी जाती हैं। तो एक तरीके से क्या है, पेरेंट्स डॉटर को फाइनेंशियली बर्डन भी समझते हैं कि पहले उसकी एजुकेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी शादी में मतलब उसको जो जो चीजें देते हैं मतलब देनी ही पड़ेंगी समाज को एक नजर में रखते हुए। तो एक फाइनेंशियली बर्डन के रूप में भी लड़कियों को देखने लगी फैमिलीज, ठीक है। Third reason है, there can be societal expectations that sons will provide financial support to person in their old age। अब ये एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है लड़कों से कि वो क्या करते हैं, लड़के ही जो होते हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं हमारे ओल्ड एज के टाइम पे, क्योंकि लड़कियों की तो शादी करके उनको तो उनके घर भेज दिया जाएगा, यानी कि लड़कियों का घर कौन सा है, उसका ससुराल है। बेसिकली लोग यही बात करते हैं, सोसाइटी यही मानती है। तो अगर लड़की की शादी करके उसको उसके घर भेज दिया गया तो उन बुढ़ापे में पेरेंट्स के काम कौन आएगा, लड़की काम आएंगे ना। तो इस ये भी एक कारण है कि फीमेल फर्टिसाइड को बढ़ावा मिलता गया। नेक्स्ट रीजन क्या है, वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड फीमेल फर्टिसाइड। अब वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, देखो लॉज मतलब बने हुए हैं, उनका पालन भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीक पड़ रहे हैं ना। इसी वजह से तो आज भी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं, फीमेल फर्टिसाइड होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी इन्फोर्समेंट के अंदर कमी रह गई। इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, तो ये भी एक रीजन है। और लास्ट रीजन हमारा है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट लीगल राइट्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। गर्ल्स और जो विमेन है ना, उनको ना किसी और को अवेयरनेस ही नहीं है उनके लीगल राइट्स के बारे में। तो ये जो थे मेन, ये मेन रीजंस है कि फीमेल फर्टिसाइड क्या है, प्रैक्टिस में है आज भी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि बात कर रही है इम्पैक्ट। ये बॉडी के अंदर ही लिख रहे हैं हम, पहले हमने कॉजेज दिए, दूसरा हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट के अंदर मैंने एक लाइन यूज की है, नो प्रेजेंट नो पास्ट नो फ्यूचर विदाउट गर्ल चाइल्ड। अब इम्पैक्ट के अंदर क्या है, दो रिपोर्ट्स बताती हैं, इनका आंकड़ा एज इट ही रट लो, यही लिख देना क्योंकि ये अच्छा लिखा हुआ है दोनों रिपोर्ट्स की रेफरेंस देते हुए। पहली रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की, जिन्होंने बताया it is estimated that despite the attempts to reduce the fluctuation between the births of boys and girls, in 2020 there will be 4.3 million more men than women। देखो क्या बोल रहे हैं, 2020 तक ये बोल रहे हैं कि 4.3 मिलियन जो आदमी लोग हैं ना वो वुमेन से ज्यादा है, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों से बहुत अधिक है। लड़कियां उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फीमेल मतलब फिर उनको पहले ही मार दिया जाता है, बर्थ से पहले उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो फिर कहाँ से होंगी लड़कियां, ठीक है। सेकंड जो रिपोर्ट है वो इंडियन सेंसस की रिपोर्ट थी, उसके अंदर क्या बात हुई, उसके अंदर भी ये जो आंकड़े बताए हुए हैं, पिछले जो ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की थी वो 2020 के बता रहे थे, और जो इंडियन सेंसस की है वो 2019 के बता रहे थे। इनके अंदर भी कुल मिला के ये आंकड़ा आप लोग पढ़ लेना, इसके अंदर भी ये लिखा गया है कि जो मेल पॉपुलेशन है ना वो ज्यादा है फीमेल के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। अब मीजर्स टू कंट्रोल फीमेल फर्टिसाइड देख लेते हैं।
मीजर्स टू कंट्रोल फीमेल फोर्टिसाइड के अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, लेजिस्लेशन के क्या इनिशिएटिव्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं फीमेल फोर्टिसाइड को, मतलब उन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं। द सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ ग्रेट कोज फॉर दिस क्राइम। देखो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, वही एक बहुत बड़ा कॉज है इस क्राइम के लिए। Thus, the determination of the sex of the fetus must be made illegal. तो सबसे पहले तो इस डिटर्मिनेशन जो टेस्ट हो रहा है उसको ही इलीगल होना चाहिए इंडिया के अंदर, हालांकि ये इलीगल ही है। मोर एवर स्ट्रेंथ measures must be taken to ensure they are followed correctly। और भी बहुत सारे मतलब उनको देखना चाहिए कि जो हमने मेजर्स लिए हुए हैं क्या वो करेक्टली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, लेजिस्लेशन को। तो अब हम उन इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कंट्रोल करने के लिए फीमेल फीटिसाइड को लिए गए हैं। तो हम इनको 3 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है फाइनेंशियल इनिशिएटिव फॉर गर्ल चाइल्ड, दूसरा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सपोर्ट, और तीसरा देखेंगे लीगल एंड प्यूनिटिव एक्शंस। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इनिशिएटिव के अंदर देखते हैं, गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, एक है सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इनके अंदर क्या होता है, जो सुकन्या समृद्धि योजना है एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपनी बेटियों के भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं और समझते हैं कि लड़कियां क्या है, फाइनेंशियली बर्डन है उनके लिए, ताकि उनकी एजुकेशन, जो लड़कियों की एजुकेशन है और शादी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल हो पाए उनको। ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है एज अ सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। ठीक है, अब दूसरी जो स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई है पहले तो ये, जिसका मकसद लड़कियों को समाज में सुरक्षा और सम्मान देना है और उनकी एजुकेशन और डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, अ नेशन वाइड कैंपेन एम्ड एट एड्रेसिंग द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड एम्पावरिंग राइट्स थ्रू एजुकेशन। इट इंक्लूड्स कैश इनिशिएटिव्स फॉर फैमिली टू encourage द बर्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल। ठीक है, ये तो थी फाइनेंशियल इनिशिएटिव के अंदर 2 योजनाएं फाइनेंशियल इनिशिएटिव में। ठीक है, अब बढ़ते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सपोर्ट। जो सेकंड हमारा जो इनिशिएटिव है उसके अंदर मतलब देखते हैं कि क्या क्या आता है। सबसे पहले है कंडीशनल कैश ट्रांसफर और फिर आएगा फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो कंडीशनल कैश ट्रांसफर क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है फैमिलीज को, ताकि वो क्या करे, मतलब अपनी जो बेटियां हैं उनको स्कूल भेजें। ठीक है, उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है फैमिलीज को। यही है कंडीशनल कैश ट्रांसफर। और दूसरा क्या है, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री और कुछ सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि क्या है, पर्टिकुलरली मैटरनल एंड पैटर्नल केयर टू इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स ऑफ मदर एंड डॉटर। यानी कि कुछ फ्री की सर्विसेज या कुछ सब्सिडाइज्ड सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि क्या है, मदर और डॉटर की जो कंडीशन है और हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और एक है प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PCPNDT एक्ट, जिसको हम लीगल एंड प्यूनिटिव एक्शंस के अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इस एक्ट को क्यों लाया गया, क्या इसका पीछे का एम है, क्या पर्पस है, उसको हम डिस्कस करते हैं लीगल एंड प्यूनिटिव एक्शंस के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, द इंडिया गवर्नमेंट पास द PCPNDT एक्ट इन 1994। कब पास किया गया था, 1994 के अंदर इसको पास किया गया था, जो कि क्या करता है, दिस बैन एंड पनिशेस प्री नाटल सेक्स स्क्रीनिंग एंड फीमेल फिटिसाइड। यानी कि ये बैन करता है कि मतलब सेक्स जो डिटर्मिनेशन टेस्ट वगैरह होते हैं उनके ऊपर बैन लगाता है। फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए ये आया था ये एक्ट। दिस एक्ट मेक्स इट इलीगल टू डिटरमाइन और डिस्क्लोज द सेक्स ऑफ द फीटस टू एनीवन। यानी कि ये एक्ट क्या करता है, इसने इस जो डिस्क्लोज करते थे ना आइडेंटिटी की, लड़का है या लड़की फीटस की, तो उसको इन्होंने एक इलीगल एक्ट मान लिया कि ये इलीगल है अगर आप किसी को डिस्क्लोज करते हो। अगर तो क्या है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्या है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर दस। ठीक है, उनके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और पनिशमेंट का प्रावधान है।
जो भी ऐसे काम, जो भी इस फीमेल फेटिसाइड के अंदर या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और पनिशमेंट्स लगती हैं। सिर्फ और सिर्फ पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर ही नहीं, बल्कि जो अदर लॉज हैं उनके अंदर भी पनिशमेंट्स के प्रावधान है, जैसे कि इंडियन पिनल कोड 1860 या फिर अदर जो कंसर्न लॉज हैं उनके अंदर भी क्या है, स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स और फाइन्स के प्रावधान दिए गए हैं। जो भी गिल्टी पाया जाता है फीमेल फेटिसाइड का एक्ट करते हुए या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं हमारे सजेशंस के ऊपर। सजेशंस क्या है, ये हमारे ऐसे का लास्ट पार्ट है, ऐसे की बॉडी का लास्ट पार्ट है, उसके बाद कंक्लूजन भी आएगी। तो सजेशंस के अंदर क्या होता है, सजेशंस आपको हमेशा दो या फिर आप ज्यादा से ज्यादा तीन लिख सकते हो, और कोशिश करो कि सजेशंस हमेशा पॉजिटिव ही हो। ठीक है, तो सजेशंस के अंदर हमारा पहला पॉइंट है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, वो है कि ऑफर करो फाइनेंशियल बेनिफिट्स फैमिलीज को, ताकि वो सेलिब्रेट कर सके अपनी डॉटर्स के बर्थ को, और क्या कर सके वो फैमिलीज, क्या कर सके आगे, सपोर्ट कर सके उनकी एजुकेशन और डेवलपमेंट के अंदर। तो ऐसे कुछ फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। दूसरा है कि इंश्योर करो रिगरस इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन टू डेटर मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड फैमिलीज फ्रॉम इंगेजिंग इन फीमेल फेटिसाइड, यानी कि कुछ ऐसी रिग्रेस रिग्रेस पनिशमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो लोग, जो मेडिकल प्रोफेशनल या फिर जो फैमिलीज सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रही हैं या फिर फीमेल फर्टिसाइड ऐसे कामों के अंदर इंगेज हैं, तो वो उनको क्या है, स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट उनके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज करके दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया जा सके, दूसरे लोगों को डराया जा सके, दूसरे लोगों के मन में ये डर बैठाया जा सके कि जो कोई भी ऐसा करता है उसको तो फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है, और ऊपर से ऊपर बहुत मतलब फाइन्स वगैरह भी उनके ऊपर इम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसा करने से लोग डरें। ये दो काम करने चाहिए, ये दो काम होने चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे सजेशंस। अब देखते हैं कंक्लूजन। अब बॉडी वाला पार्ट खत्म करके हम पहुंचे हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन क्या होती है, कंक्लूजन में हमें अपना जो ऐसे, जो हमने इंट्रोडक्शन से लेकर बॉडी की, जो बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स दी हैं, उन सब का एक क्रक्स होता है जिसको हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के अंदर रिफ्लेक्ट करना होता है अपनी कंक्लूजन के अंदर। ठीक है, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि नहीं, कुछ अच्छा लिखा गया है, ऐसी होनी चाहिए कंक्लूजन, अट्रैक्टिव होनी चाहिए थोड़ी। तो चलिए देखते हैं हमने अपनी कंक्लूजन के अंदर क्या क्या लिखा है। तो फीमेल फेटिसाइड इज सुसाइड, हमने इस लाइन से शुरू किया कि फीमेल फेटिसाइड भी एक सुसाइड है। सो सेव द गर्ल चाइल्ड एंड सिक्योर द फ्यूचर, गर्ल चाइल्ड को सेव करो और फ्यूचर को सिक्योर करो, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था नो प्रेजेंट नो पास्ट नो फ्यूचर विदाउट अ गर्ल चाइल्ड, देयर विल बी द डेंजरस रिजल्ट ऑफ द फीमेल फेटिसाइड, बहुत सारे डेंजरस रिजल्ट हैं फीमेल फेटिसाइड के। और डेमोग्राफी जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने तो इंडिया को चेतावनी तक दे दी है कि जो नेक्स्ट आने वाले 20 ईयर्स हैं उनके अंदर ब्राइट्स में बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है, क्योंकि जो आंकड़ा हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग तो आधा परसेंट भी नहीं है। जो दो रिपोर्ट्स हम पीछे पढ़ के आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, और एक और रिपोर्ट थी, उनके अंदर बताया गया था जो आंकड़ा वो आधा परसेंट भी नहीं है ना, फीमेल्स उसकी आधा परसेंट भी नहीं है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर, जो मैरिज मार्केट है उधर बहुत ज्यादा कमी आने वाली है ब्राइड्स की। तो इस कमी को मतलब खत्म करने के लिए, इस कमी की पूर्ति करने के लिए हमें अपनी जो डॉटर है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये जो फीमेल फेटिसाइड जैसे एक्ट हो रहे हैं उनको ना करनी चाहिए, मतलब उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ऑल्सो दे मस्ट बी गिवन द सेम प्रायोरिटी एज देयर सन्स, तो जो लड़कियां हैं उनको सेम प्रायोरिटी दो अपने सन की तरह। जैसे जो आप अपने बेटे को प्रायोरिटी देते हो वैसे ही आपको अपनी लड़कियों को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि एक सोसाइटी को रन करने के लिए दो पहियों की जरूरत पड़ती है, और वो दो पहिए हैं मेल एंड फीमेल। अगर दोनों में से कोई एक भी ना रहेगा तो सोसाइटी को रन किया ही नहीं जा सकता, मतलब सोसाइटी की कल्पना करना ही फिर एक बेतुकी सी बात है, दोनों के बिना सोसाइटी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। द बर्थ ऑफ अ डॉटर शुड बी सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय एज द बर्थ ऑफ अ सन, फॉर बोथ आर इक्वली प्रीशियस। तो अपनी बेटी के बर्थ को भी वैसे ही उसी जॉय, उसी हैप्पीनेस, उसी खुशी के साथ सेलिब्रेट करो जैसे आप अपने सन की बर्थ को करते हो, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वली प्रीशियस हैं, दोनों ही सोसाइटी को रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही प्रीशियस हैं। तो ये था हमारा कंक्लूजन।
जिसके अंदर हमने फीमेल फेटिसाइड जो एक एवरग्रीन टॉपिक बोल सकते हैं हम, उसके ऊपर डिस्कशन किया। ऐसे कैसे लिखा जाता है वो देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसकी बॉडी के अंदर जो रीजंस थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, और जो मेजर्स लिए गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फीमेल फेटिसाइड, उनको डिस्कस करते हुए एंड में हमने दिए एक सजेशन और कंक्लूजन, एंड दैट्स इट। ऐसे ही हमें ऐसे लिखना होता है। ये पूरा एक प्रॉपर ऐसे हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगा है तो आप और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल। If you guys have any question or need further guidance, feel free to leave a comment below. And please don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Thank you for watching, and I will see you in the next episode of our essay writing series. Bye bye, guys. Take care. Keep writing.